श्रीदामा नाम का गोप जिसे राधा रानी ने श्राप दिया था भगवान से वियोग का, वो शंखचूड़ यक्ष बन गया था, उसकी मुक्ति भगवान ने की है। गोपियां जब वेणुगीत हो तब भी भगवान का भाव से दर्शन घर बैठे कर लेती हैं, और जब युगल गीत हो तब भी दर्शन घर बैठे कर लेती हैं। और जैसा स्वरूप होता है उनको घर बैठे दिखाई दे जाता है। हाँ। गोपियां जब भगवान संध्या के समय लौटकर आते हैं, त्रिभंग भाव से बंसी बजा रहे हैं, 3 जगह टेढ़े खड़े होकर गोविंद बंसी बजा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, सखाओं से बात कर रहे हैं, सब दर्शन होता है। और जब गोविंद का दर्शन करती हैं संध्या के समय तो दिन भर की थकान गोपियों की मिट जाती है। कंस ने अक्रूर जी को नारद जी के कहने पर मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन कर कृष्ण बलराम को मथुरा बुला ले, छड़ से मरवा दे, धनुष भंग की, धनुष यज्ञ की पूरी व्यवस्था बनाई और अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। जाओ, तुम पर भरोसा करते हैं ब्रजवासी, धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को ब्रजवासियों को ले आओ, मैं दोनों को मरवा दूंगा। नारद जी ने सारी सूचना भगवान को दे दी, और अरिष्टासुर, केसी और व्योमासुर नाम के 3 दैत्य भगवान ने मारे हैं मथुरा वृंदावन में। जब श्री अक्रूर ब्रज में आए, अक्रूर जी रिश्ते में भगवान के काका लगते हैं, चाचा जी। ब्रजवासियों को भरोसा है अक्रूर जी पर, और कंस को इसलिए भरोसा है क्योंकि वो मेरे मंत्री हैं। लेकिन अक्रूर जी के जीवन में ऐसी भक्ति है प्रभु के प्रति, ऐसा अनुराग है, लेकिन मन में एक शंका है, ये भगवान है या बच्चे हैं? इसका मतलब कभी ऐश्वर्य हावी हो जाता है, कभी माधुर्य हावी हो जाता है। कभी जब याद आता है जब वृंदावन के लिए चले कि वो तो भगवान है, आहा उनके चरण चिन्ह देखूंगा, आर्य प्रभु से मेरा मिलन होगा, मन में उत्कंठा बढ़ जाती है। मैं भगवान को लेकर आऊंगा, प्रभु के हाथों से दुष्ट कंस का मैं उद्धार देखूंगा। प्रसन्नता से रथ को लेकर हाँक कर चल देते हैं, लेकिन जैसे थोड़ी देर रथ चलता है मन में भाव आता है, अरे ये तो बच्चे हैं, 11 साल के 12 साल के छोटे छोटे बच्चे, उस 15 फुट के कंस से अगर मैं मिला दूंगा कंस छोड़ेगा नहीं। देखो ये कथा आपने, अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा जी गए। अक्रूर जी के कहने पर नंद बाबा ने ब्रज में मुनादी करवा दी, कल कृष्ण बलराम और हम सब ब्रजवासी पुरुष जो है मथुरा जाएंगे, और मथुरा में 2 दिन में धनुष यज्ञ देख कर लौट आएंगे। गोपियों को 2 दिन का विरह सहन नहीं हुआ, गोपियां रोती जा रही हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्या कृतार्थान् वियुनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। एक बड़ी सुंदर बात कहें, गोपियां कहती हैं सुखम प्रभाता रजनीयमाशिषा सत्या बभूवो पुरुयोषितां ध्रुवम्। कल सुबह का सूर्योदय होगा तो हमारे लिए हमेशा के लिए सूर्यास्त होगा, कल का सूर्योदय तो हमेशा हमेशा के लिए मथुरा की स्त्रियों के लिए सूर्योदय होगा। गोविंद रूपी सूर्य अब मथुरा में उगेगा, कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। ये कथा तो इतनी सुंदर ढंग से गर्ग संहिता में कही गई है। गर्ग संहिता में कहा कि भगवान सहन नहीं कर पा रहे ब्रजवासियों का विरह, गोपियों का विरह, ठाकुर जी खुद रो रहे हैं महल में बैठकर, कल मुझे मथुरा जाना है सुबह। गोपियां मेरे महल के बाहर खड़े हुए अस्त व्यस्त वस्त्रों में, केश अस्त व्यस्त हैं, रो रही हैं। मैंने गोपियों को कैसे छोड़ूं, गोपियों के बिना कैसे रहूं, वृंदावन के बिना मैं कैसे रहूं, ब्रज के बिना मैं कैसे रहूंगा। और गर्ग संहिता में कहा कि कृष्ण अनंत रूप बनाए, हर गोपी के घर गए, हर गोपी के घर घर जाकर कृष्ण ने रात भर उन्हें समझाया,
देखो गोपियों में आऊंगा, मैं आऊंगा। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर मुझे तो श्री दामा का श्राप लगा था, मैं जानती हूं 100 वर्ष से अधिक अब हमारा वियोग होगा। कृष्ण ने कहा, किशोरी जी अब हम कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाद गोलोक धाम में हमारा मिलन होगा। श्री राधा रानी ने कहा, बड़ी ध्यान से सुनना ये कथा, आज गोपाष्टमी है, उसकी महिमा आपको बताते हैं। गायों की इससे बड़ी कोई महिमा नहीं हो सकती जो हम ये चरित्र बता रहे हैं आपको। ये गर्ग संहिता की कथा है। राधा रानी ने कहा कि गोविंद भले ही श्राप लगा हो, लेकिन तुम मिलने आते रहना। गोविंद ने कहा, किशोरी जी मैं हर महीने आऊंगा, हर पूर्णिमा को आऊंगा, मैं रास रचाएंगे हम। अप्रत्यक्ष भाव से तो मैं वृंदावन में रहूंगा, लेकिन लोगों के सामने मैं हर पूर्णिमा को आऊंगा आपसे मिलने। श्री राधा इतनी उच्च स्वर में रोई है कि ठाकुर जी से विरह सहन नहीं हुआ। उन्होंने श्री किशोरी जी का आलिंगन किया, हृदय से लगाया और कहा, मैंने कहा श्री राधे में आऊंगा। राधा रानी ने कहा, गोविंद जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो उसकी सौगंध खाकर कहो कि तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, मैं सौगंध खाता हूं। राधा रानी ने कहा, जो सबसे प्रिय हो उसकी सौगंध खाओ। कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, अगर मुझसे सबसे प्रिय की बात कर रही हो किशोरी जी, तो न मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं, तुम मुझे प्रिय हो, लेकिन तुमसे भी प्रिय, मैया बाबा से भी प्रिय, मेरे गोप गोपियों से भी प्रिय, मेरे वृंदावन से भी प्रिय, ब्रज से भी प्रिय, सबसे प्रिय यदि मुझे कुछ है तो उस गौ माता की मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं आऊंगा, जिसकी सेवा करने के लिए मैं गोपाल बनकर आया, अवतार लेकर आया। उस गौ माता की मुझे सौगंध है, मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा। आज गोपाष्टमी है, जरा महिमा समझो। आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में रहवो ही भावे। ये जो आपको लगा ना गौशाला है, केवल गाय गाय, मंदिर में कृष्ण खड़े थे, नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया। उन गायों के मध्य में हमको तो कितनी कृष्ण दिखाई दिए, बोलो राधे राधे। हर गाय के साथ कृष्ण थे। जहां गाय वहां गोपाल तो होगा ही होगा जी। जिंदल जी, बिना गोपाल के गाय रह नहीं सकती। हमने शर्मा जी आपके आने से पहले गौशाला की बहुत चर्चा की आज, इसको सुनिएगा। आज की पूरी चर्चा हम लोगों ने की है, पहले आपके आने से पहले हो गए, है ना पृथ्वी जी। ब्रज क्या है, गौशाला क्या है। आज गोपाष्टमी के अनुसार हमने गोपी गीत की बात की। गोपी गीत है तो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से ही बात की। आज तो महिमा तो गाय की ही चलेगी। कितनी प्यारी है कृष्ण को गाय, जरा देखिए ना। उन्होंने कहा मुझे गौ माता की सौगंध है, लेकिन एक बात समझना, वृंदावन बिहारी कृष्ण के हाथ में बंसी है, लेकिन मथुराधीश के हाथ में बंसी नहीं है। ये बंसी कहाँ गई? हाँ, ये बंसी कहाँ गई? राजेंद्र जी, ये बंसी भगवान किशोरी जी को दे गए, राधा रानी को दे गई। आज के बाद मेरी बंसी नहीं बजेगी। जहां राधा वहां कृष्ण की बांसुरी, और जहां राधा नहीं वहां न बांसुरी है न बांसुरी का स्वर होगा। कृष्ण की बांसुरी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती के लिए, 16,108 रानियों के लिए नहीं बजेगी, मथुरा की स्त्रियों के लिए नहीं बजेगी। कृष्ण की बांसुरी बजेगी तो केवल और केवल वृंदावन में श्री किशोरी जी जहां होंगी वहां बजेगी। बिना वृंदावन के रास नहीं होगा, और बिना श्री किशोरी जी के हुए कृष्ण की बांसुरी नहीं बज सकती। दो शर्त है, रास के लिए वृंदावन होना, रास के लिए वृंदावन की भूमि होना, और बांसुरी बजे इसके लिए किशोरी जी सामने होना, ये आवश्यक है। ब्रज को छोड़ चले बनवारी, गोपियां सारी
मनोहार कर हारी पर ना माने गिरधारी, ब्रज को छोड़ चले बनवारी। यमुना जल में नहीं तरंगे, ताल सिनी चल लागे, पात पात गए सूख कदम के, कल कुल कल रब त्यागे, पनघट सूने निधे वन सूना, देखो कृष्ण मुरारी ब्रज को छोड़ चले बनवारी। ब्रज को छोड़ चले बनवारी। कृष्ण चले गए मथुरा। लेकिन ये आधी कथा है कि कृष्ण मथुरा चले गए। ध्यान सुनना, यशोदा जी मूर्छित हो गई, गोपियां रोती रह गई, गैया बछड़े बिलखते रह गए, ये सब आधी कथा है। आपको ब्रजवासियों की असली कथा बतावें तो वो ये है कि अक्रूर जी को भगवान ने रास्ते में जब उन्हें संदेह हो गया भगवान है या बच्चा है, तो दो रूपों में दर्शन कराया। एक यमुना जल के अंदर डुबकी लगाने पर, और एक रथ में डुबकी लगाते हैं रथ में देखते हैं, डुबकी लगाते हैं रथ में देखते हैं। यहाँ जल के अंदर है या वहाँ है, कहाँ है? कृष्ण ने कहा कहाँ खोज रहे हो, मैं दोनों जगह हूँ। यहाँ जो अंदर जल के अंदर ढूंढ रहे हो वो भी मैं ही हूँ, और जो रथ में बैठा हूँ वो मैं ही हूँ। मेरे दोनों रूप दर्शन करने का ये सौभाग्य है काका अक्रूर जी, केवल आपको मिला और किसी को नहीं मिला। लोगों को शंका हो रही होगी जब हमने कृष्ण जन्म में कहा कि दो दो कृष्ण प्रकट हुए, बहुत से लोगों ने माना नहीं होगा। अब ब्रजवासियों की बात यहाँ तो मान लो कम से कम, विराट नगर की बात हम आपकी मान लेंगे, वृंदावन की बात आप हमारी मान लो। विराटनगर के बारे में आप ज्यादा जानते हो हमसे, रंगेली में काली कौन सी है, दंत काली कौन सी है, और ये पिंडेश्वर कौन से हैं, और चतरा में क्या, ये आप ज्यादा हमको बताओगे। बड़ा क्षेत्र क्या आप हमको बताओगे, लेकिन वृंदावन की बात तो वृंदावन वाला बताएगा कि नहीं बताएगा? ठीक है ना बात? तो क्यों जी पृथ्वी जी? पर ऐसे ही करते करते कल तक निकल जाएगा समय। हाँ, बस कल कथा का विश्राम, और रसीली कथाएं तो आज ही हैं। बस इनमें जो रस आ रहा है ना, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं नेपाल के वक्त, इतना आनंद आ रहा है हमको, आपको सुनाने में अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आप नृत्य होता है तो नृत्य में भी आनंद लेते हैं, भजन होता है तो उसमें भी आनंद लेते हो, कथा में भी पूरी तरह आप ध्यान देकर सुन रहे हैं। हमने कल भी कहा था, ये ध्यान सुनो, आपके अंदर तत्व है, आप सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पाए हैं। और अच्छी बात है आपके यहाँ प्रदर्शन नहीं है, आपके अंदर इच्छा है कथा सुनने की। वास्तव में मनोरंजन की बात नहीं है कथा। हमने कहा ना, भगवान का तत्व हृदय में आए, स्थापित करे, वो है कथा, और आप चाहते हैं ऐसा। भगवान यहां से दोनों रूप अलग अलग हो गए। रथ पर बैठे हुए ऐश्वर्य मूर्ति ये है देवकी वसुदेव की नंदन अलग हो गए, मथुरा चले गए, और जो जल में थे वो नंद यशोदा के बेटे माधुर्य मूर्ति वृंदावन लौट कर आ गए। वृंदावन को छोड़कर कभी गए ही नहीं हमारे कृष्ण, तो जो मथुरा गए वो वसुदेव देवकी के लाला गए हैं, ऐश्वर्य वाले। बोलो मथुराधीश भगवान की जय।